हाय गाइस, व्हाट्सअप। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो हियर सुधीर सर एंड आप सभी को गाइड कर रहा हूँ। आप सभी को गाइड करते आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से। तो आपको एहसास हो गया होगा अभी तक कि मैंने कैसे कैसे वीडियोज डालता हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग एक टॉपिक मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। और अगर आप इस टॉपिक को एक सोसाइटी के रूप से भी अगर देखोगे तो ये टॉपिक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्टेरियोटाइप्स एक सोच हो गई है लोगों की। तो इस सोच को हम लोग को बदलना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। अगर आप यूपीएससी के एथिक्स पेपर देखोगे तो यूपीएससी के एथिक्स पेपर में भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं जनरली पूछी जा सकती है, आपके इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। या आप द हिंदू न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हो तो द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये रेगुलर रेगुलर डेली बेस पे ये आपका एक आर्टिकल देखने को मिलता है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। तो जनरली ये टॉपिक आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही एग्जाम के पेपर आउट से, और एग्जाम के अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण है ही, बट आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण है। और सोसाइटी में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं और सोसाइटी में कैसे हमको डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें आपको एक जनरली एक आईक्यू लेवल भी आपका ये बढ़ाएगा टॉपिक। अगर आप इसके बारे में सोचे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा गहन करें अगर आप तो बात करने वाला हूँ मैं जिस टॉपिक के बारे में, वो थंबनेल आपने देखा होगा। और थंबनेल में मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बट आपको ये सारी वीडियो देखने के बाद एक निचोड़ मिलेगा और एक कंक्लूजन मिलेगा कि इस टॉपिक में है क्या और हम कौन से टॉपिक में बात करने वाले हैं। और ये टॉपिक जनरली आप गाँव में देख सकते हो। ये गाँव का मुद्दा थोड़ा सा हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि शहरों में ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन गाँवों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। और ख़ास तौर हम बात करें तो यूपी बिहार ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें ये टॉपिक ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो आइए सीधा सा हम वीडियो में इधर उधर न जाएं और इस टॉपिक के बारे में सीधा हम बात करें। तो देखो, आज अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की, तो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, भेदभाव की बात करें, तो बहुत हद तक भेदभाव खत्म हो चुका है, हम मान सकते हैं। हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा राइट्स दे रखा है कि हम अपने डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। और बहुत हद तक हमने डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया, भेदभाव ख़त्म किया। लेकिन स्टेरियोटाइप्स को, सोच को हम कैसे बदलेंगे, नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे बदलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, अगर हम बात करें महिलाओं के ऊपर यानी बेटियों के ऊपर, सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है इंडिया में। इंडिया को माना जाता है कि डाइवर्स कंट्री है। हालांकि हिंदू को लेकर, रिलीजन को लेकर आपको बहुत सारे केसेस डिस्क्रिमिनेशन से देखने को मिलते हैं, भेदभाव से देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो अलग मुद्दा है, आपको मैं जो बताने वाला हूँ, ये अलग मुद्दा है थोड़ा सा। और ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने खुद एक बुक में पढ़ी थी, जो कि उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। एक आर्टिकल में पढ़ा था हिंदू का, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव आपको बहुत ही लार्ज लेवल पर फैलता जा रहा है। एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे लड़कियों व लड़कों को लेकर, जो भेदभाव शुरू होती है, ये शुरू कहाँ से होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगर आप एक बार 2-3 मिनट अगर इसके बारे में सोचे आप, तो आपका ये स्टार्टिंग बाय द बर्थ हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन। और वो मदर शायद अनएजुकेटेड मदर होती हैं। अनएजुकेटेड तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि माँ कोई भी माँ अनपढ़ नहीं हो सकती है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन एक जनरल जो अपना नॉलेज होती है, जो अपना मतलब सोसाइटी का ये स्टेरियोटाइप्स सोसाइटी ये है, ये उसको पीढ़ी में ढकेल देती है कि ऐसा आपको करना ही है।
मतलब कि अगर एक छोटा सा आप एग्जाम्पल दे हम आपको, तो आपने देखा होगा जनरली घर घर में बेटा पैदा हो जाए तो लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन अगर वहीं एक लड़की पैदा हो जाए तो लोग की जो नज़रें होती हैं झुक जाती हैं, लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आई डोंट नो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को ख़त्म करना है हमारे इस सोसाइटी से, इस जो स्टेरियोटाइप्स थिंग्स हैं इसको ख़त्म करना है, सोच है इसको ख़त्म करना है। और दूसरी चीज़ की वो तो खैर अलग बात है कि लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं लड़की के बर्थ होने पे। दूसरी चीज़ की लड़की अगर बर्थ कर गई और वो लड़की अगर बच गई, यानी कि बहुत सारे लोग, बचने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग गर्भ में भी मार देते हैं बच्चियों को, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे इस देश में, हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, इसको रोकने का प्रयास किया जाए। थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ा सा मैं प्रयास करूँ, ताकि सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके। इस दुनिया में कुछ नहीं है, अगर आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा देना चाहते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ी कमाई है कि आप सोसाइटी को अच्छा बना कर जाओ। तो वही चीज़ है। दूसरी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भेदभाव कहाँ देखने को मिलेगा, ये मैं सारी चीज़ें अपने माइंड से, अपने थॉट से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ा लिखा और जाना, सोसाइटी को देखा, अनुभव किया, उसके बाद मैं आपके पास ये आ रहा हूँ टॉपिक लेकर। तो ऐसी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, बल्कि गाँव में जाकर ऑब्जर्व किया है, पढ़कर ऑब्जर्व किया है। और मैं हर एक स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि आपको कैसे रहना है, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो। मैं, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिएगा आप कि वो स्टूडेंट्स को मैंने कभी भी ऐसा विचार नहीं दिया, नेगेटिव थॉट्स नहीं दिया, उनके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स आ जाए और माइंड में एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव पैदा हो जाए। मैंने कभी नहीं किया और ना करूँगा आगे। और आई होप कि आप भी ऐसा ही करोगे कि किसी के मन में एक भेदभाव की प्रक्रिया लाने का प्रयास ना करें। दूसरी चीज़ है कि जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, जन्म हो जाता है, तो खैर वो तो अलग बात है कि सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोग ज़्यादा। उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन मेन चालू होता है, भेदभाव मेन डिस्क्रिमिनेशन कब चालू होता है, जब ये डिसाइड किया जाता है कि एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए, एक बॉयज के लिए कौन सा खिलौना चाहिए और एक लड़की के लिए कौन सा खिलौना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ है यार, जब इसको आप ऑब्जर्व करोगे पूरे बढ़िया से माइंड से, तो आप देख पाओगे कि ये छोटी छोटी चीज़ों में भी हम कहीं ना कहीं भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, ये स्टेरियोटाइप सोच आपको ख़त्म करनी है। जब तक आप इस स्टेरियोटाइप सोच को नहीं ख़त्म करोगे, तब तक इस सोसाइटी को हम बेहतर नहीं बना सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब वो बड़ी हो जाती है लड़की, छोटी चीज़ों में ही उसको गुड़िया दे दिया जाता है कि आप गुड़िया खेलो, अब खाना बनाने वाला मटेरियल इंग्रेडिएंट्स दे दिया जाता है कि आप खाना ही बनाओगी। यानी यहाँ लड़के के लिए यहाँ पे बैट बॉल, फुटबॉल्स, क्रिकेट्स एकेडमी दिखाया जाता है, क्रिकेट दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें, बास्केटबॉल्स, गेम्स, बहुत सारे लड़के खेलते हैं। लेकिन लड़कियों को वहीं देख लो आप, साइड में खड़ा कर दिया जाता है एक तरह की, आप यहीं से करोगी। तो ये सारी चीज़ें बाकी बड़े होने पर लड़कों को बाहर भेजे पढ़ाने के लिए, लड़के बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लड़के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लड़के के पास फ्रीडम है पढ़ने का, ओढ़ने का, बोलने का। लेकिन वहीं लड़कियों को घूंघट पहना कर बैठा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप गाँव में जाओ तो ऑब्जर्व करोगे आप एक बार। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व किया है, अब मैंने पढ़ा लिखा, मैंने समझा ये सारी चीज़ों को। तो ये सारा चीज़ें हमारा गलत है। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स आपके लिए ही है, सिर्फ लड़कों के लिए है, ऐसा कोई है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है यार। फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए है, और चाहे वो लड़का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपने पढ़ा होगा राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल्स हैं, ये हमारा यही बताता है कि आपको सेक्स के ऊपर, रीजन के ऊपर आपको भेदभाव नहीं करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कहाँ होती है यार? इम्प्लीमेंट हो जाती तो हमारा देश सुधर जाता, हमारा सोसाइटी सुधर जाती। लेकिन इम्प्लीमेंट करने से लोग डरते हैं। और ये भी बात है कि जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको जीन्स ना पहना हो, उनको ये चीज़ ना पहना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने देश के जो संस्कृति है उसको ख़राब कर दो, हाँ, लेकिन नहीं, आपको एक हद तक ही उसको कैद करके रख सकते हो, क्योंकि वो भी एक इंसान है।
तो उस इंसान को आप एक हद तक ही कैद कर कर रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको आप एक अलग ही पॉइंट पर लेकर जा रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये वो नहीं कर सकते, आप खाना नहीं खा सकते। अरे ऐसा क्या चीज़ है यार। वही चीज़ है कि आपको इस स्टेरियोटाइप सोच को बदलनी पड़ेगी अगर इस देश को, इस समाज को अच्छा बनाना है। और दूसरी चीज़ की जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं, शादी के लिए बहुत सारे लोग प्रेफर करने लगते हैं। अभी लड़की 10 में गई नहीं, 10वीं पास नहीं की, तब तक लोग शादी के लिए बात कर रहे हैं। खासकर यूपी और बिहार में कि शादी कर देनी चाहिए, इसकी एज हो गई है अब। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक सोच के साथ खेलना पड़ता है। उस लड़की को उस वो जो दर्द है उसका वो बयां भी नहीं कर सकती है। आपके अपने पिताजी से सामने बात भी नहीं कर सकते इसके बारे में। इतना भी राइट नहीं है उसका, इतना अधिकार नहीं है क्या उसको। जबकि आप शहर में देखो तो शहर में लड़कियां नॉर्मली बात कर रही हैं पिताजी से, फ्रेंडली परिवार के साथ रह रही हैं, बात कर रही हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हैं। लेकिन वहीं गाँव में देखो आप तो ये सारी चीज़ें असंभव है। असंभव क्या, आप अगर एक शब्द आपने सुना होगा कि इंडिया जो है हमारे शहर में बसता है और भारत, हकीकत जो भारत है वो हमारे गांव में बसता है। और आज की भी बात है, आज भी महिलाएं अपने राइट्स को, अपने हक को लेकर बोल नहीं सकती हैं। आज ये महिलाएं उसी के साथ चल देंगी जिसके साथ पिताजी बोलेंगे। आप सोच सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हमारे सभी के साथ है। और हम सभी युवाओं से ये निवेदन करता हूँ, मैं सभी उस पेरेंट्स से निवेदन करता हूँ कि कृपया ऐसे स्टेरियोटाइप सोच को आप ख़त्म करो। और इस स्टेरियोटाइप सोच आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। और ऐसा नहीं है कि आप संस्कृति खराब कर दो इसके चक्कर में। संस्कृति मत खराब करो, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप अपने संस्कृति को, अपने व्यवहार को खराब कर दो, लेकिन हाँ एक हद तक, एक सीमित तक आप इसको रखो, ताकि आप अपने आने वाले जनरेशन को सुधार सको और इस देश को भी अच्छा बनाने में और अपने सभी को अपना राइट्स देकर और इस समाज को अच्छा, इस संस्कृति को अच्छा लेकर चलने का प्रयास किया जाए। ये मेरी मानना है कि संस्कृति भी ना टूटे और हमारा एक सबको इक्वल राइट्स भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको अगर ये मेरा विचार अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और बाकी अगर कोई और सुझाव है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं ऐड कर पाया, और कोई आपको भेदभाव देखने को मिलता है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बोल पाया, आप जरूर कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़ की मैं देखा हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से बात करने में शर्माती हैं। गाँव में अगर लड़की किसी लड़के से बात कर दी तो इसके मतलब कि उसके बीच कुछ अलग ही रिलेशनशिप चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है यार। एक फ्रेंडली बनो और व्यवहार, बातचीत करना, मिलना जुलना तो काफ़ी हद तक गलत हो सकता है, लेकिन बातचीत करने में क्या है। बातचीत करो, नॉर्मली बातचीत करो, फ्रेंडली बातचीत करो। और मैं यही मानना है कि आपको अगर अच्छा हो अंदर से तो आप बाहर से भी अच्छा दिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर से हम अच्छा दिख रहे हैं और अंदर से बहुत ही बदतमीज इंसान है। तो सारी चीज़ें आपको गलती साबित कराती है। इसलिए आप अगर सही रहोगे, आपका विचार अगर सही रहेगा तो दुनिया का कोई भी ताकत ऐसा नहीं है कि जो आपके ऊपर उंगली उठा सके। ये मेरा मानना है। इसलिए आप सभी से और आप सभी बच्चियों से, आप सभी लड़कियों से निवेदन है कि अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए बात हो। एक बार फैमिली वाले से, अगर आपको शादी नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है आगे चल के, आपको अच्छा बिजनेसमैन बननी है, आपको एयरफोर्स में जानी है, नेवी में जाना है, कहीं भी जाना है, एनीवेयर, सो आप एक बार गौरव से कहो कि मुझे ये नौकरी करनी है पापा और मैं नौकरी करूँगी। ये आपका राइट्स है, ये आपका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि पापा बोल दिए शादी करनी है तो शादी करने नहीं, आपका राइट्स है, आपका अधिकार है। और आपको इस चीज़ के बारे में जाननी पड़ेगी। आपने फंडामेंटल राइट्स आपके पास है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ लड़कों के लिए बनाया गया है या इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ सिर्फ लड़कों के लिए है, सभी के लिए है और सभी को अपने हक के लिए बोलने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस। आपको मेरी पर्सनल थॉट्स कैसा लगा, सोच कैसा लगा और ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।